आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। रानो चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से तिनके उठा उठा कर अपने घोंसले में लगा रही थी। मम्मा, बारिश तो शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक हमारा घोंसला बना ही नहीं। गुड़िया बेटी, चिंता न करें, मैं अभी थोड़ी ही देर में अपना घोंसला बना लूंगी। आप शांत होकर पेड़ के नीचे बैठ जाएं। बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया का आधा बनाया हुआ घोंसला तेज हवा में उड़ जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, ना घर है ना घोंसला। जो काम किया उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, सब हवा में उड़ गया। तभी वहाँ रानो चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा आ जाता है। रानो चिड़िया, मेरा घर खाली है, तुम्हारे लिए जगह है मेरे घर में। तुम अपनी बेटी को साथ लेकर मेरे घर में आ जाओ। कौवे भैया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवे के घर में चली जाती है। हाँ, यहाँ ठीक है, बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। चिड़िया, वहाँ नहीं, यहाँ यहाँ आ जाओ। वो घोंसला मेरी पत्नी का है, वो आने ही वाली होगी। गोरी कौवी कालू कौवे की पत्नी, जो बहुत घुमंडी और नकचिड़ी थी, वो भी घर में आ जाती है। कालू, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? बहन कौवी, मैं घोंसला बना रही थी कि बारिश शुरू हो गई और कौवा भाई मुझे यहाँ ले आए। कालू के बच्चे, तू होता कौन है ऐसी चिड़ियाओं को उठाकर मेरे घर में लाने वाला? चलो निकलो निकलो, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। गोरी, ये हमारी नई पड़ोसन है, एक रात अगर रुक जाएगी तो क्या होगा? कोई दूसरा मेरे घर में सोए मुझे अच्छा नहीं लगता। कालू, अगर ये चिड़िया यहाँ से ना गई तो मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगी। कौवी बहन, आप लड़ाई बंद करें, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तेज बारिश में उड़ती हुई माँ चिड़िया जंगल के दूसरे कोने में चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, मैंने हमेशा दूसरों से भलाई की, हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन आज इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। आसमान से एक तेज रोशनी आती है और एक परी रानो चिड़िया को सामने नजर आती है। रानो चिड़िया, मैं जानती हूँ आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, इसलिए आज मुश्किल वक्त में मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही है, मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ। सुंदर परी रानो चिड़िया को थोड़ी दूर एक सब्जी के खेत में ले जाती है और एक टमाटर पर अपना जादू करती है। देखते ही देखते वो छोटा सा टमाटर एक बड़े से घर में बदल जाता है। ये तो कमाल है, एक छोटा टमाटर कैसे एक बड़े घर में बदल गया। चिड़िया रानी, ये घर आपका है, आप इस घर में जा सकती हो। ये जादुई घर आपको बारिश से भी बचाएगा और खाना भी देगा। सुंदर परी, शुक्रिया हमें तेज बारिश से बचाने के लिए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर उस जादुई टमाटर के घर में चली जाती है। ये घर बहुत सुंदर है मम्मा, ये घर तेज बारिश में भी टिका रहेगा। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का घर जिस पेड़ पर था वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है, साथ ही कौवे का घर भी गिरता है और सब टूट जाता है। गोरी कौवे दरवाजे के नीचे दब जाती है। कालू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। गोरी रुको, मैं अभी किसी दूसरे पक्षी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और इधर उधर देखता है। उड़ते उड़ते कालू कौवा उसी जादुई टमाटर के घर तक पहुंच जाता है जो सुंदर परी ने रानो चिड़िया को दिया था। कोई है इस घर में? रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया तुम, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ कौवे भैया, जब आपकी पत्नी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था तो जंगल की सुंदर परी ने मुझे ये घर दिया है। कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे उसका घर टूटकर पानी में बह गया। चिड़िया रानी, गोरी दरवाजे के नीचे फंसी हुई है, अगर उसे बाहर ना निकाला तो वो मर जाएगी, मेरी मदद करो। कौवे भैया, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है, मैं करूँगी, मैं आपकी भी मदद करूँगी। फिर रानो चिड़िया कौवे के साथ जाती है और उसकी पत्नी गोरी कौवे को दरवाजे से बाहर निकालती है। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है। चलो मेरे साथ, मैं आपको अपने जादुई टमाटर के घर में ले जाती हूँ।
जो सुरक्षित भी है और खाना भी देता है। फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वे और कालू कव्वे को अपने जादुई टमाटर के घर में ले जाती है। गोरी कव्वे रानो चिड़िया से शर्मिंदा तो थी, लेकिन फिर भी वो जादुई टमाटर के घर में मीठा फल खाने में कोई शर्म नहीं कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।